Pakistan is certainly not going to be a failed state, inshallah ta'ala. We all know the bankruptcy problem is quite disturbing because bankruptcy doesn't mean a failed state. These are two different things. We must understand. So bankruptcy means that we are not able to pay for the things that we want to purchase. हम चाइना की भी ज़रूरत है, हम अमेरिका की भी ज़रूरत है, हम रशिया की भी ज़रूरत है, और हम वाक़अतन अगर अपने आप को इस काबिल बनाएं कि इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ और बराबरी की सतह पर लोगों से बात करने के काबिल हो सकें, तो हम में इतना पोटेंशियल है कि हम पूरे खित्ते को लीड कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि जो सियासतदान ये बात कहता है कि पाकिस्तान को हम 6%, 7%, 8% की इकोनॉमिक ग्रोथ पे ले जाएंगे, वो ज्यादती करता है इस मुल्क के साथ। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि हम मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहे हैं, ये मेरे वाले कहते हैं हमने बचा लिया। तो या तो ये नालायक हैं दोनों, ये दोनों नालायक हैं या ये झूठ बोल रहे हैं। Keeping this view, let's see the geopolitical strategy being pursued internationally, regionally, and what options Pakistan has. Panel discussion is a very important thing. Among ourselves, डायनेस्टिक हो या नॉन डायनेस्टिक हो, गवर्नमेंट उसी के अंदर खेल के हमें खिला रही है, और ये कॉम्प्लेसेंसी हमारी इतना जल्दी जाएगी नहीं। तो 1973 में जब ऐलान हुआ, सबके कारोबार ले लिए गए और उसके ऊपर जो है हुकूमती नुमाइंदे आके बैठ गए, तो पाकिस्तान में दो तरीके के कैपिटल होते हैं। एक होता है जो कारोबारी कैपिटल होता है, और एक होता है इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता है, ठीक है ना। वो दोनों ने जो है ना, सर्बिया की जैसे वो जो परिंदे आते हैं वो जो है पाकिस्तान से निकल गए, और हमने देखा, बेशक आप कह लें कि जी उसके बाद ज़िया साहब के जो 9-10 साल थे, हम जो है वहाँ से 1973 से हमने अपने आप को एक सिक्योरिटी स्टेट बना लिया। हमने अपने आप को एक इंडस्ट्रियल स्टेट या इकोनॉमिक इंजन की जगह हम एक सिक्योरिटी स्टेट में कन्वर्ट हुए। सूद की अदायगी मकामी और इंटरनेशनली प्रिंसिपल, इन दोनों को आप नेगोशिएट करें, और खुदा के वास्ते ये जो 18वीं तरमीम की थी ना हमने, इसको रिव्यू कर लें। आपने निकम्मा कर दिया है सूबों को। आप जितना कमाएंगे टैक्स, उसका 58% आप सूबों को दे देते हैं। तो होना ये चाहिए था कि कैपिटल मार्केट की तरफ लोग रुख करते, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होती, उसमें पैसे जाते और लोगों को उसका एक ट्रू डिविडेंड भी मिलता है, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रहा। तो ये सूरत हाल अपनी जगह पर है। मगर जहां मैंने एक बात आपसे कही कि पिछले 3-4 साल में हमने कंपनीज़ को देखा, लिस्टेड कंपनीज़ को देखा कि उन्होंने बेतहाशा रेवेन्यू कमाया, जो पाकिस्तान की मैं समझता हूँ 75 साल तारीख में इतने कम अरसे में इतना ज़्यादा रेवेन्यूज़ जो हैं वो नहीं मिले। आपने श्रीलंका में देखा, उन्होंने महलों को आग लगाई जाके, सब चीज़ें की। तो हम इस नहज का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पास गाड़ी तो हो, लेकिन आपके पास पेट्रोल भराने के लिए ना हो। बिजनेसमैन जो है वो दूध देने वाली गाय है। आप अपनी गाय को बचाएंगे, अच्छा खिलाएंगे, तो मुल्क चलेगा, इकॉनमी आपकी बनेगी, तब आप जाके एशियन टाइगर और सुपर पावर बन सकते हैं। आज हमारे पास टैलेंट मौजूद है, हम अपने ऑटो पार्ट्स को डेवलप कर सकते हैं, मगर हमारे जो पार्टनर्स जिनके फॉरेन ब्रांड्स हम यहाँ ले आए,
वो हमें अलाउ नहीं करते कि आप लोकल प्रोड्यूस यूज़ करें। तो वी आर बाउंड बाय अग्रीमेंट्स, बाय कॉन्ट्रैक्ट्स और बाय एन अनसेड लॉ कि जी हमें इंपोर्ट करना ही करना है। दूसरा, हमारी नसों में इंपोर्ट भर दी गई, हमें फॉरेन ब्रांड्स के अलावा लोकल ब्रांड्स पसंद ही नहीं आते। हमें फॉरेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को शट अप कॉल देनी है, हमें अपनी लोकल प्रोडक्ट्स डेवलप करनी है। वी हैव द टैलेंट टू डू सो। हम अपने बच्चों को उस लेवल के ऊपर लेकर आ रहे हैं वेयर दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ द एक्सपोर्ट इकोनॉमी, आइदर थ्रू जॉब्स और थ्रू देयर ओन IT सेटअप्स एंड स्टार्टअप्स। तो पाकिस्तान में आप न्यूट्रल जरूर करें उनको, मगर न्यूट्रल करने में एक ट्रांजिशन के साथ करें। ये नहीं हो कि सिस्टम एकदम गिर जाए। कि हम कराची वाले हैं, हम पिंडी वाले हैं, हम पंजाब वाले हैं, हम सिंध वाले हैं, हम महाजिर हैं। अगर हम इन तमाम चीज़ों से ऊपर जाके नहीं सोचेंगे तो यकीनी तौर पे फिर हम इन्हीं आलाकारों के, इन्हीं सियासतदानों के निवाले बनते चले जाएंगे और वो लोग हमें लूट कर एंड में आराम से वहाँ आराम करेंगे जहाँ उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई। तो पाकिस्तान बना सिर्फ एक ही वजह पे था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दूसरी कोई वजह नहीं थी। और अगर ये वजह रहती तो मजाल है कि पाकिस्तान पे कोई उंगली उठा के भी देख लेता। मैं जज्बाती जरूर हुआ हूं, मगर मैं बात वही करूंगा जो हम छोड़ते चले जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के बच्चे, हमारी यूथ को बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई एक अपॉर्चुनिटी बता दो जो आज ये बच्ची बैठी है और चाहे कि जी मैं अपना गारमेंट्स का यूनिट डालना चाहता हूं, कोई है फैसिलिटी हमारे पास? शनाख्ती कार्ड पे उन्होंने एतराज इसलिए किया कि एक दफा टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाओ, उसके बाद काम चले ना चले टैक्स देते रहो। घर से कमाओ, लूट के लाओ, टैक्स दो, ये कानून होता है। बोतल पी रहे तो टैक्स है, पानी पी रहे तो टैक्स है, हर चीज में तो टैक्स है। मुझे तो टैक्स फ्री जोन करके आप ज्यादा टैक्स कमा सकते हैं, मगर मजबूर किया जाता है चोरी करने पे। बिजनेसमैन चोर नहीं है, उसे नेशनलाइजेशन करके चोर बनाया गया। हमने हारना नहीं सीखा है और ना हम हारेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।